तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी तो इफ्तार पार्टी भी देती है, इफ्तार में आप लोग जाते भी हैं और आपके तमाम नेता जाते हैं, क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियां इस बात की शुरुआत करें कि भाई हम सांकेतिक रूप से बकरीद मनाएंगे। देखिए वक्त लगता है किसी भी चीज़ को परिवर्तित होने में। अब इको फ्रेंडली दिवाली धीरे धीरे मनाई जा रही, ठीक है, एक बार में लोगों ने नहीं माना, दूसरी बार में थोड़ा सा माना, तीसरी बार में थोड़ा, इस बार बहुत हमने देखा कई लोगों ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाई, तो फिर इको फ्रेंडली बकरीद की शुरुआत इसी बकरीद से क्यों ना हो जाए? जब दिल्ली सरकार ने इको फ्रेंडली दिवाली की बात की तो आपके चैनल ने ये प्रोग्राम किया था, इसका नाम है प्रदूषण बहाना हिंदू त्योहार निशाना। मुझे लगता है शायद आपके चैनल ने भी इस बात का सपोर्ट नहीं किया था। हाँ। कि इको फ्रेंडली हो जानी चाहिए। हाँ। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि कई जगह पे हमारे चैनल ने सपोर्ट नहीं किया, हमारे चैनल ने अपील की लोगों से, हमारे चैनल ने अपील की लोगों से कि इको फ्रेंडली दिवाली होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं इस मामले में। ठीक है, मैं आपके साथ हूं इस मामले में। दिवाली मननी चाहिए, दिवाली जैसे मनती आई है भारत में मननी चाहिए, इस मामले में आपके साथ हूं भाई। सबके लिए करो ना। ठीक है, आपके साथ हूं। ठीक है तारिक भाई, समझे नहीं? ठीक है तारिक भाई, दिवाली बात पूरी करने दीजिए। दिवाली मननी चाहिए, इस मामले में आपके साथ हूं। हाँ, लेकिन गुजर साहब आप कह रहे थे कि 50,000 गाय कटती हैं रोज, तो क्या जो 50,000 गाय कट रही हैं वो आपने योगी साहब से रुकवा दी और उनके कटने से कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहली बात, या कटना रुक गई, क्या स्टेटस है उस चीज का? सबसे पहले गुज्जर साहब आपको इस चीज का जवाब दे देना चाहिए कि क्या योगी साहब से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। और वो जो आदमी जो आपको मारने कह रहा था, आप कह रहे थे कि कुछ बंदूकें वगैरह खरीदी गई हैं, आपको मार डाला जाएगा, इन सारी बातों का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप तमाम बातें करिए, सुना जाएगा। ये तो लोकतंत्र है यहाँ तो हम इसीलिए आए हैं। मैं जवाब के लिए आता हूं, गुज्जर साहब आपके पास आता हूं। हम सुने और सुनाएं, मगर जो गाय कट रही थी, कटना बंद हुई या नहीं हुई? और अगर हो रही थी तो आपने योगी साहब को प्रमाण क्यों नहीं दिया? अभी आपका जवाब दे रहा हूं। अभी आपको एंकर महोदय मौका देंगे। बड़े भाई विधायक, मैं नंद किशोर जी, इनकी बात पूरी हो जाए, मैं सम्मान करता हूं आपका, आपको विधायक अभी एंकर महोदय मौका देंगे। मैं असम में बीजेपी की सरकार है, शायद मैं कम पढ़ा लिखा हूं, जानता नहीं हूं, वहां 4 मंदिरों में बलि दी जाती है और शायद मुख्यमंत्री भी हेमंत बिस्वा शर्मा है, कम पढ़ा लिखा हूं, जानता नहीं हूं, नाम बता रहा हूं। कामाख्या मंदिर, महामाया मंदिर, भैरवी मंदिर और दुर्गेश्वरी मंदिर बंद करा दीजिए, बंद करा दीजिए। अच्छे काम का स्टेप अपने घर में पहले उठाना चाहिए। ठीक, आप बंद कराइए, उठाइए यह स्टेप, क्यों नहीं बंद कराते हैं भाई? कौन सी चीजें आपको ये करने से रोक रही हैं? और ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर बलि नहीं हो रही है? इनका विधायक नागालैंड का, वो कहता है, इनका विधायक बीजेपी का विधायक है सर, इस्तीफा मांगना चाहिए उससे, कि सारे खानों में बीफ का खाना सबसे अच्छा है। इसका विरोध करना हमारी संस्कृति का विरोध। कौन सा विधायक कहता है? किमचुंग नाम है उसका, नागालैंड का विधायक है इनका, बीजेपी का ही विधायक है। और जब शंकराचार्य साहब ने कहा कि हम नागालैंड में बीजेपी की समर्थन सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं, हम वहां पर गौ सेवा करेंगे, इन्होंने इजाजत नहीं दी। क्या वो चाइना का हिस्सा है नागालैंड? भारत का ही तो हिस्सा है। भारत के हिस्से में गौ सेवा नहीं करने देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करने देंगे? हम तो कहते हैं कि गाय का सम्मान करिए, इस बात को आप आगे बढ़ाइए ना। बीजेपी अपनी पार्टी में तारिक भाई मतलब आप नागालैंड और असम का उदाहरण लेकर यूपी में जस्टिफिकेशन देंगे? नहीं दे रहे हैं जस्टिफिकेशन एकदम। मैं बीजेपी के लोगों का बात बीजेपी के लोगों की नहीं है, बात इको फ्रेंडली बकरीद की है, उस पर आइए ना। इको फ्रेंडली बकरीद की है, असम में क्या होता है वो वहां की सरकार देखेगी, नागालैंड में क्या होता है वो वहां के लोग देखेंगे, वहां की सरकार देखेगी। आप मुझे ये बताइए। हाँ, इको फ्रेंडली दिवाली हो गई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि कई जगह AQI दिल्ली में कई जगह ना, कई जगह ना, हर जगह नहीं ना, पहले तो हर जगह 400 निकल के आया था। 50 से 100 के बाद आप पटाखों की बिक्री का आंकड़ा निकालिए ना, पिछले 3 सालों के पटाखों की आप बिक्री का आंकड़ा निकालिए, आपको पता चल जाएगा इको फ्रेंडली दिवाली हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात हो गई। अब नंद किशोर गुर्जर जी से पहले, नंद किशोर गुर्जर जी आपका जवाब, उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊंगा। हाँ नंद किशोर, हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात भी हुई है, एक जवाब तो ये, दूसरा ये कि जो गाय कटवाता था अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब गाय नहीं कटती है। उत्तर प्रदेश में सपा की गवर्नमेंट थी, वहां बात पूरी हो जाने दी, बात हाउस अधिकारी का नाम खाने नहीं, बात सुन लीजिए पहले, हमारी बात सुन लो। अधिकारी का नाम लेके इतने बड़े चैनल पे एक सपा के एजेंट को हम हीरो बनाएंगे क्या? और रही बात उसकी, जहां भी गाय कट रही है
आसाम के अंदर वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। गौ हत्या का बैन कर दिया उन्होंने वहां, और कामाख्या मंदिर में अब कद्दू की बलि और नारियल की बलि चढ़ने लगी है। हम लोग सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे हजारों मंदिर थे जहां बलि बंद कर दिए। मैंने भी कहा बलि की जगह हम लोग नारियल और कद्दू का प्रयोग करने लगे हैं। इको फ्रेंडली दीपावली होली हम लोग मनाने लगे हैं टेसू के फूल से। हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है। लौनी का मुसलमान अगर केक का बकरा बना के काटता है तो बाकी का मुसलमान जब पशु कटते हैं उसके जो कंपन है उससे भूकंप आता है। और एक साथ जो पॉल्यूशन और जो पानी की वेस्टेज होगी, होली को लेकर तो बहुत होली में बैठ करके डिवोट करते हैं। बहुत से लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, तमाम प्रकार के लोग निकल के आ जाते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतने पशुओं का खून कटता है, उससे पानी से बहाया जाता है, तो पानी की वेस्टेज और जो पॉल्यूशन फैलता है और जो गंदगी है और जो निरीह जानवर मारे जाते हैं, 1960 का जो हमारा पशु क्रूरता अधिनियम है उसका वायलेंस होता है, तो उसमें अगर हमारा लौनी का मुसलमान वहां बकरे का केक बनाकर काटता है तो उसको समर्थन करना चाहिए। और जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने बेटे की कुर्बानी दी और उसके बाद दुम्बा हो गया, तो जिसके अगर कोई क्या किसी के अंदर है, हम नहीं कहेंगे इस बात को, लेकिन अगर आपका ईमान सच्चा है और अल्लाह ताला को मानते हो तो आप लोग, जब हिंदुओं ने इस डर से नारियल चढ़ाना शुरू कर दिया, रावण ने और कई लोगों ने अपने शीश चढ़ाए थे, उनका ईमान सच्चा था, उनका धर्म अच्छा था, प्रकट हो गया। अब लोग जो नए हैं कलयुग के लोग, उनका ईमान में कहीं ना कहीं कमी आई है तो नारियल चढ़ाने लगे। अब आप लोग भी, अगर आपका ईमान सच्चा है तो क्या अपने बच्चे की कुर्बानी देगा कोई? अगर अपने बच्चे की कुर्बानी देकर के दिखा दे तो हम मान लेंगे। तो ये बातें कहना कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये सब बातें गलत है। नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं है ये हमने अपने तरीके से बनाया। हिंदुस्तान में दुम्बा नहीं होता, सारे सवाल आपके हिंदुस्तान में केवल बकरा होता है, तो इस पे आप जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड का बकरा काटा हो, नाम बता दीजिए। आज ही मैं आपकी, अरे वो विधायक है भाई, आपको पूरा वीडियो भेज दूंगा। आ जाऊंगा। अलीमुद्दीन अंसारी, गयासुद्दीन, सुन लो, पूरा वीडियो भेज दूंगा, सारे चैनल पे चला था। मैं आ जाऊंगा, के लिए वेलकम करूंगा आपका चैनल पे, स्वागत करने नहीं, अगर विधायक जी वीडियो दिखा देंगे तो आजादी साहब इस बार बकरीद पर केक का बकरा काटेंगे आप? इस बार भी कटेगा। नहीं, इस बार केक का बकरा काटेंगे आजादी साहब अगर वीडियो दिखा दिया तो? लोनी की आबादी आपको मालूम है, अब लोनी से बाहर आ गए आप। अरे नहीं, लोनी की बात कर रहे हैं, लोनी पे कहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है।